पौलुस कहता है मैंने जो कुछ भी दुख उठाया तुम्हारे लिए वो मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी कुछ दुख उठाना पड़े तो मैं तैयार हूं। यहां तक पौलुस ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको प्रभु में मजबूत करना चाहता हूं, मजबूत देखना चाहता हूं। चर्च में सताव आने का चिन्ह ये नहीं है कि अब आप प्रभु से दूर हो जाएं, अब आप भय के शिकार हो जाएं, अब आप डर के शिकार हो जाएं, अब आप बीमारियों के शिकार हो जाएं, अपने अधिकारों को खो दें। ये चिन्ह नहीं है, परंतु हां ये चिन्ह है कि आपका पास्टर आपके लिए और कुछ करना चाहता है। जो कुछ भी मसीह उसके लिए तैयार किया है वो करेगा, लेकिन आपको मसीह में मजबूत देखना चाहता है आपका पास्टर। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने यहां पर बहुत सारे दुख उठाए, और जब आप यहां पर मेरे साथ पढ़े यहां पर किस तरह प्रभु ने प्रार्थना की है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी चेलों के लिए ही केवल विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, यानी आपके लिए भी प्रभु ने प्रार्थना की है। और आज भी स्वर्ग में यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जो चेलों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि वे सब एक हो जाएं, मसीह में एक हो जाएं। मसीह में एक होने का मतलब कि कोई किसी जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मसीह में एक हो जाएं। धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मसीह में एक हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसने मनुष्य को एक समान बनाया है। मनुष्यों में, मसीह में यदि आप हैं तो एक मसीही को दूसरे मसीही में किसी बात के लिए भेद नहीं होना चाहिए। ना धनी को गरीब से कोई भेद होना चाहिए, ना एक जाति आप मसीह में है दूसरी जाति मसीह में आई उसके कारण से आपको भेद होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि यदि आप मसीह में आए हैं और आपका कोई विरोध करने वाला मसीह में आया है तो आप उससे विरोध नहीं करेंगे, परंतु आप उसके साथ एक हो जाएंगे, क्योंकि वो मसीह में आ चुका है। भले उसने आपको बहुत सताया, भले उसने आपको बहुत सारे दुख दिए, परंतु हां अब आप मसीह में एक हो जाएं। आपके अंदर एक मसीही दूसरे मसीही में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म से आए आप, किसी भी जाति से आए आप, किसी भी दुनिया के कोने से आए आप, किसी भी देश से आए आप, आपको एक हो जाना चाहिए। एक इसलिए कि आप प्रेम में बढ़ सके, एक इसलिए कि आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपका गांव, आपका देश, आपके लोग जो मसीह में नहीं आते वो भी आपके कारण आशीषित हो सके। जैसा हे पिता मुझ में है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों। अब आप सोचिए किस तरह मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी है, और वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ रहें। यानी प्रभु आपको स्वर्ग में साथ रखना चाहता है कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे मेरे धार्मिक सत्य के पिता, यानी धार्मिकता के पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने
भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने मध्यस्थ की प्रार्थना की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस तरह से आप दूसरों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करें। मुझे मालूम है कि आप में से कहते होंगे कि हाँ सर, मैं इस तरह प्रार्थना करता था, हाँ भैया मैं इस तरह प्रार्थना भी तक करता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आपको लगता था कि ये प्रार्थना है, हाँ ये प्रार्थना है, लेकिन इसे मध्यस्थ की प्रार्थना कहते हैं। ये केवल तभी संभव होता है जब आप प्रेम से भरे होते हैं। कभी कभी जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं इस तरह से, आप और अधिक प्रेम से भरते जाते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना वही करेगा जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर दया होगी। जब आप दूसरे को, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, क्या आपके अंदर दर्द होता है? क्या आपके अंदर प्रेम आता है? जब आपके अंदर प्रेम आ रहा है, जब आपको उसे बचाने की इच्छा हो रही है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसका नाम पूछ लें। आप चर्च में आते हैं, उसका नाम पूछ लें। आप प्रतिदिन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसे चंगा कर, उस पर दया कर, जैसा मैं ठीक हूँ वैसा ठीक हो। आप जब इस तरह यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, रो रो कर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस प्रार्थना के लिए आप विशेष उपवास भी कर सकते हैं। आप किसी विषय के लिए, किन्हीं लोगों के लिए, जैसे मुझे पता है कि जब से चर्च लगभग 10 महीने हो गए चर्च को बंद हुए, और बहुत सारे विश्वासी लगातार उपवास किए, लगातार प्रार्थना करें। पापा की बेल के लिए, पापा की बेल भी हुई, और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बीच बीच में उपवास कर रहे हैं कि किस तरह चर्च अपने अधिकार में आए और अधिकार मिले कि वो सेवा करें। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के लिए, आप, इसका मतलब ये है कि आप बिचवाई कर रहे हैं, आप मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। आप विशेष प्रार्थना उपवास के साथ भी कर सकते हैं, विशेष दिन ठहरा सकते हैं उस गांव के उद्धार के लिए, कि मैं उस गांव के उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने गांव के उद्धार के लिए आज के दिन उपवास करूंगा और प्रार्थना करूंगा, इस गांव से लोग उद्धार में आए, यीशु मसीह को जाने। मैं प्रार्थना करूंगा आज खास तौर से टीवी के मरीज के लिए प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा। या फिर आप उपवास नहीं कर पाते हैं तो मैं ये जो विशेष टाइम है 1 घंटे, मैं केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, विशेष उस व्यक्ति के लिए, उन चीज़ों के लिए, इस विषय पर मैं प्रार्थना करूंगा। चर्च की जल्दी खुलने के लिए प्रार्थना करूंगा, जल्दी न्याय हो इस दुनिया में ताकि चर्च खुल सके, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप किसी विषय पर भी कोई विशेष टाइम रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं मध्यस्थ की प्रार्थना के लिए। कोई विशेष आप उपवास कर सकते हैं, दिन को ठहरा सकते हैं अपने मध्यस्थ की प्रार्थना के लिए। क्यों परमेश्वर के दास जो कल आप लाइव थे, बहुत सारे लोग, उन्होंने बोला कि आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्यों उनको चिंता है? क्योंकि उनका काम केवल और केवल है आपके लिए प्रार्थना करना, आपके लिए कोई भी दुख हो उसे उठाना, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी दुख हो उठाना, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना, जो भी चैलेंज आए उसका सामना करना, रिस्क, कोई भी रिस्क हो उसे लेना, पीछे नहीं हटना, उसके द्वारा कोई भी चीजें आए, सब कुछ जो आएगा देखेंगे, लेकिन प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाना उनका काम है, उनकी टीम का काम है, उनकी बुलाहट है, और वो आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं।